कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, ब्रिटेन जाना जाता है अपनी साम्राज्यवादी नीति के लिए। एक समय था जबकि आधी दुनिया पर उसका राज्य था। अमेरिका जाना जाता है अपने व्यापार के लिए, साथ ही अपने डॉलर के लिए, अपने धन के लिए, अपनी संपदा के लिए। इटली जाना जाता है अपने वास्तुशिल्प के लिए। लेकिन जब कभी भारत का नाम आता है तो भारत जाना जाता है अपने आध्यात्म के लिए, धर्म के लिए, दर्शन के लिए और साथ ही राजयोग के लिए। लेकिन यही राजयोग कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। इसीलिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि राजयोग है क्या और किस प्रकार राजयोग के माध्यम से हम अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी चर्चा को आगे भ्राता जी के साथ बढ़ाते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सारे संसार में यदि भ्राता जी देखा जाए तो धर्म की जब बात आती है, अध्यात्म की जब बात आती है, दर्शन की बात आती है या फिर राजयोग की बात आती है, तो मुझे लगता है ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि सारा संसार भारत की ओर देखता है। बिल्कुल, शांति की बात हो, चाहे प्रेम की बात हो, चाहे निष्काम सहयोग की बात हो, चाहे प्रभु मिलन की बात हो, सभी का मुख भारत की ओर ही होता है। और ये केवल गर्व की बात ही नहीं, लेकिन भारत सारे संसार को देने वाला है। अगर हम इतिहास को भी देखें तो भारत ने सदा ही सबको दिया है, किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उसे आवश्यकता ही नहीं थी, उसके पास सब कुछ भरपूर था। तो ऐसे में हम सभी फिर से अब एक विशेष चीज की ओर बढ़ रहे हैं, और वो चीज भी सारे संसार में भारत से जा रही है और बहुत तेजी से अब जाएगी, और वो है प्रभु संदेश। और प्रभु संदेश है कि ये समय प्रभु मिलन का समय है, ये समय उससे सर्व प्राप्ति करने का समय है, ये समय जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ भाग्य निर्माण करने का समय है। ये संदेश हमारे अनेक भाई बहनें सारे संसार में पहुंचा रहे हैं, और ये कार्य एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन का रूप लेता जा रहा है। और हमें तो विश्वास है अगले 5-7 सालों में इस संसार में एक स्पिरिचुअल क्रांति आ जाएगी, एक आध्यात्मिक क्रांति, जिसमें हर मनुष्य पवित्र बनने का इच्छुक होगा, जिसमें हर मनुष्य अपने को पहचानने के लिए तत्पर होगा, परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ना चाहेगा। उसे लगेगा कि अगर कहीं से एनर्जी मिल सकती है, अगर कहीं से उसे सुरक्षा मिल सकती है, अगर कहीं से उसके जीवन में शक्तियाँ और शांति आ सकती है, तो वो सुप्रीम सोल ही है। तो ये समय तेजी से आ रहा है और हम तो तेजी से उस ओर बढ़ रहे हैं, और हमें इंतजार है उन डिवाइन मोमेंट्स की जब भारत जगत गुरु बने, विश्व गुरु बने और सारे संसार में यहाँ से लाइट फैले। बिल्कुल, आमीन, ऐसा ही हो भ्राता जी। हर एक देश प्रेमी ऐसा चाहेगा, ऐसा ही होगा। और वास्तव में भारतवर्ष सारे संसार को देने वाला रहा है, इसीलिए लोग देखते भी हैं। और मुझे एक बात याद आ रही थी भ्राता जी जब आप कह रहे थे तो, कि चीन में एक कहावत प्रसिद्ध है कि यदि तुम श्रेष्ठ कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो तुम्हारा अगला जन्म भारत में होगा। और ये कहते, ये सुनाते तो मैं कभी भी थकता नहीं हूँ और बहुत गर्व महसूस करता हूँ। भारत में ये पहले से ही भारत वालों के लिए कहा गया, विदेशों में सब जगह ये मान्यता थी कि भारत स्वर्ग है। था वो नहीं, सोने की चिड़िया वैसे भी कहा जाता है, धन संपदा है यहाँ, सोने का तो कोई महत्व ही नहीं है यहाँ। यहाँ सच्ची मानवता है मनुष्य के अंदर। तो ये ईस्ट जहाँ के लिए दिखाया, सूर्योदय भी यहीं से होता है, ज्ञान सूर्य का उदय भी, परमात्मा का उदय भी, उसके सत्य ज्ञान का उदय भी यहीं से होता है। और वो समय अब चल रहा है। जी भ्राता जी, मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि पश्चिम के जो देश के लोग हैं, बहुत ज़्यादा रुझान है उन लोगों की, जब वो सर्च करते हैं नेट पे तो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिल सकता है। लेकिन एक विडंबना है कि हमारे देश के युवा वर्ग या अन्य लोग विदेश की ओर देखते हैं कि हमें वहाँ से कुछ मिल जाए। तभी मैं विशेष करके चाहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे यहाँ का जो राजयोग है, इसकी महत्ता कैसे जन जन तक पहुँचे, कैसे इसे लोग समझें, ताकि अपने देश की जो मूल चीज़ है उस चीज़ को अपने जीवन में ला सकें। ये भारतवासियों की मेंटालिटी है
वो विदेश की ओर देखते हैं, उन्हें दूसरों की थाली में खीर ज्यादा अच्छी लगती है, जबकि अपनी थाली में ज्यादा स्वादिष्ट यहाँ है। भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति एक बार विदेश जाता है वो देखता है वहाँ सफाई बहुत है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सुंदर है, वहाँ कार्य कराने के लिए लोगों को ऑफिसों के बहुत चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, वहाँ लोग ज्यादा ऑनेस्ट हैं, थोड़े रिलायबल हैं, तो उसका आकर्षण उनकी ओर जाता ही है। लेकिन जहाँ तक प्योरिटी की, मॉरल वैल्यूज की, स्पिरिचुअलिटी की, शांति की, मेडिटेशन की, प्रेम की, मेडिटेशन की बात है, वो भारत के सिवाय कहीं नहीं है। मैं इसको इस ढंग से कहता हूँ, देखिए अगर आप अमेरिका में जाओ और उनसे पूछो आपका इतिहास कितना है, वो कहेंगे लगभग 400 साल। ऑस्ट्रेलिया में जाओ, उनसे पूछो तुम्हारा इतिहास कितना है, मैं गया, कहा 150 साल। 250 साल से यहाँ लोग बसे हैं, 150 साल का लगभग 250 साल का वहाँ इतिहास है। और भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है, यहाँ की सभ्यता बहुत प्राचीन है, 2500 साल का तो यहाँ इतिहास ही उपलब्ध है, और उससे पहले भी यहाँ बहुत कुछ था। तो हमारा देश बूढ़ा हो गया। तो जैसे बूढ़ा मनुष्य, भाई किसी के दांत गिरेंगे, बाल गिरेंगे, किसी का टांगे कमजोर हो जाएंगी, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ, और वो हैं जैसे छोटे बच्चे, यंग, तो वो तो आकर्षित, एनर्जेटिक है और आकर्षित करते हैं। लेकिन बूढ़ों की तो सेवा करनी चाहिए। लेकिन नहीं, बूढ़ों का महत्व है, बूढ़े ना हो तो यंग लोग राह भटक जाएंगे। बूढ़ों का अनुभव युवा वर्ग के लिए बहुत सुंदर गाइडेंस होता है। इसलिए हमारा देश थोड़ा बूढ़ा हो गया है। वो गीत भी है ना, बूढ़े भारत में भी छाई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो वास्तव में देश बूढ़ा तो है, लेकिन जब बहुत बूढ़ा हो जाता है तो फिर बचपन के संस्कार भी जागृत हो जाते हैं। 25 साल से देख रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, अनेक फील्ड में हमारा देश बहुत आगे चला गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, आईटी के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत आगे है, नो डाउट। तो हम अब पुनः आगे बढ़ रहे हैं, और अब स्पिरिचुअलिटी यहाँ के हर जन जन के मानस पर छाती जा रही है। तो युवकों का विदेशों की ओर आकर्षण तो है, वो केवल पैसे के लिए है। अब मनुष्य को जब पैसा चाहता है, जब उसको यहाँ काम नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। लेकिन हमारे देश के युवकों का प्यार भारत से बहुत ज्यादा है। हम मिलते हैं ना लोगों से, भारत के लिए लोग कुर्बानी की भावना रखते हैं। ये भावना अमेरिका आदि देशों में नहीं देखने को मिलेगी। भारत के जन जन में बहुत देश प्रेम है। तो अध्यात्म से भी यहाँ के लोगों में बहुत प्रेम है। और हम तो देखते हैं, हम कहीं प्रोग्राम करते हैं तो युवक बहुत लोग आते हैं, युवक बहुत बड़ी संख्या युवकों की होती है। और जब कॉलेजों में हम प्रोग्राम करते हैं तो युवक हमारी बातों पर कितना ध्यान देते हैं, हम उनके चेहरों से देखते हैं कि उनके मन की बात हो रही है, एंड दे नीड इट, उनकी नीड है और वो उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत का युवक एक आदर्श प्रस्तुत करने जा रहा है और संसार उसको फॉलो करेगा। बिल्कुल। और फिर से वही जो एक क्रांति, एक आध्यात्मिक क्रांति, मैं समझता हूँ भारतवर्ष से ही सारे विश्व तक पहुंचेगी और एक परिवर्तन की बयार हम सारे संसार में देखेंगे। और वैसे भी यदि पुराने सिस्टम को चेंज करना है या गंदगी को चेंज करना है तो युवा वर्ग को ही जागृत होना होगा, और इसमें अध्यात्म का ही सबसे महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। ये पांडुरंग शिंदे जी हैं कोल्हापुर से, ये कहते हैं कि क्या राजयोग से कुंडलिनी जागरण भी किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और भारत के अध्यात्म में कुंडलिनी जागरण को भी एक बहुत ऊंची स्थिति माना जाता है कि जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी वो भी डिवाइन हो जाएगा, उसका ब्रेन भी डिवाइन हो जाएगा, उसका चित्त शांत भी हो जाएगा, प्रभु प्रेम में मगन भी हो जाएगा। तो वास्तव में कुंडलिनी है क्या? हमारे इस शरीर में अध्यात्म जो योग है उसके आधार से 7 चक्र होते हैं। आजकल की मेडिकल साइंस इसको मानती नहीं है और वो तो चाहती है कि उन्हें वो देखें, लेकिन वो 7 चक्र दिखाई तो नहीं देते। मैं सूक्ष्म है। हाँ, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे हमारे देह में ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, 8 ग्रंथियां होती हैं, मेडिकल साइंस इनको जानती है। सबसे नीचे होता है गोनार्ड ग्लैंड, इसको ही शक्ति चक्र कहते हैं। ऐसे ही ये चक्र होते हैं, इनका सूक्ष्म स्वरूप। और ये क्या है कि जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है जो हमें दिखता है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जैसा हमारा ये शरीर है। उसमें फेस बिल्कुल ऐसा, हाव भाव सब ऐसे, आंखें ऐसी,
वो सूक्ष्म शरीर हमारे मन की एनर्जी से बनता है। ये प्रश्न लोगों का उठता है कि वो कहाँ से आया। तो जो कुछ हम निरंतर सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस पूरे देह में फैलते हैं और उनसे वो सूक्ष्म शरीर बनता है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कुछ इस स्थूल शरीर में है वो सब सूक्ष्म शरीर में भी होता है। तो ये जो 8 ग्रंथियां स्थूल शरीर में है इनका ही सूक्ष्म रूप सूक्ष्म शरीर में होता है। वो 8 वो हैं चक्र, कहीं उनको 7 चक्र दिखाया, हर अंगुली के आगे भी चक्र बताए गए, बहुत सारे चक्र शरीर पर अंकित हैं, ऐसा लोग मानते हैं। इसमें जो गोनाल ग्लैंड है जिसको जो सबसे नीचे है रीढ़ की हड्डी में, जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है उसके नीचे मूलाधार चक्र, शक्ति चक्र, हाँ, इसमें शक्ति इकट्ठी रहती है। तो मानते हैं कि 3.5 सर्किल में ये शक्ति सोई रहती है। कुंडलिनी इसको इसलिए कहते हैं जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, तो 3.5 सर्किल में ये शक्ति सोई रहती है। उसे जागृत करना, वो बहुत बड़ी शक्ति है। उसे अगर जागृत कर दिया जाए तो मनुष्य बड़ा डिवाइन हो जाएगा। अब वो उठेगी फन की तरह और 7 चक्रों को भेदती हुई ब्रह्मरंध्र में पहुंचेगी, ब्रेन को डिवाइन करेगी। अब उसको उठाना है, जगाना है। अब एक शक्ति को जगा, जैसे सांप को कोई जगा दे वो डंक भी मार सकता है, वो खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे ही शक्ति की बात है, इसको अगर प्रॉपरली न जगाया जाए तो ये नुकसानदायक हो सकती है। मनुष्य के शरीर में, ब्रेन में कई निगेटिव चीजें ये पैदा कर सकती है। लेकिन राजयोग एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम पहले यहाँ एकाग्र करते हैं आत्मा पर, वो इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, लेकिन हम आत्मा पर ही एकाग्र करते हैं और फिर परमात्मा पर, तो हमारी संपूर्ण कॉन्शियसनेस ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि हम अपना ध्यान ऊपर लगाते हैं, तो ये शक्ति जागृत हो जाती है और ऊपर को चलने लगती है। इसलिए जो राजयोग का बहुत अच्छा अभ्यास कर लेते हैं उससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, प्योरिटी जीवन में आने लगती है, विचार डिवाइन और प्योरीफाई हो जाते हैं और चेहरे पर भी तेज आ जाता है। बिल्कुल, मतलब राजयोग से ये जागृत किया जा सकता है। इसलिए मैंने इसका विस्तार किया कि लोगों को स्पष्ट हो जाए। लेकिन इसमें राजयोगी को कुछ करने की जरूरत नहीं, इट्स ऑटोमेटिक। राजयोग हम कर रहे हैं, कुंडलिनी जागृत हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि कई लोग इसको पर्पसली करते हैं भ्राता जी। जब कभी हम देखते हैं कुछ लोग ये करते हैं, बाहर कई प्रकार के प्राणायाम या कुछ प्रकार की आसन करते हैं, तो इसके माध्यम से वो चाहते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागरण हो जाए। इसके लिए कई प्रकार की विधि अपनाते हैं। तो शायद पांडुरंग जी यही जानना चाहते होंगे कि राजयोग जब किया जाता है तो क्या उसके माध्यम से जागृत हो जाता है। इसलिए सबको स्पष्ट होना चाहिए कि न प्राणायाम की जरूरत, न किसी विशेष आसन की जरूरत। हम राजयोग करेंगे, आत्मा पर एकाग्र करेंगे और परमात्मा पर, जो योग की सर्वोच्च स्थितियां हैं। प्राणायाम और ये सब आसन और जो और विधियां हैं ये तो आत्मा तक पहुंचते भी नहीं हैं। आत्मा से शुरू हम करते हैं और परमात्मा से जोड़ते हैं तो कुंडलिनी स्वतः ही जागृत। हम इसके बारे में बहुत कुछ सुनते रहे हैं भ्राता जी कि कुंडलिनी जागृत हो जाए तो बहुत चमत्कार हो सकते हैं। तो क्या ऐसे चमत्कार वास्तव में होते हैं? विचारों का प्योरिफिकेशन, आत्मशक्ति में वृद्धि, मन का बहुत शक्तिशाली हो जाना, इससे चेहरे पर तेज कांति आ जाएगी और ब्रेन बहुत डिवाइन हो जाएगा। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और जिसके पास ये शक्तियां आ जाती हैं फिर वो अपने संकल्प के द्वारा बहुत कार्य कर लेता है। तो हम इसको चमत्कार न नाम दें, क्योंकि चमत्कार एक बड़ी निगेटिव सी चीज है। लोगों को प्रभावित करने का, उन्हें अट्रैक्ट करने का लोग माध्यम बना लेते हैं। लेकिन न हमारा ये लक्ष्य है, न किसी का होना चाहिए, अन्यथा ये शक्ति नष्ट भी हो जाती हैं। क्योंकि अध्यात्म में ये सिद्धांत है कि अगर कोई अपनी शक्तियों का मिसयूज करेगा तो उसकी ये शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। तो कुंडलिनी जागृत भी हो गई, लेकिन चमत्कार दिखाने में उसका प्रयोग कर लिया तो वो फिर से सुसुप्त अवस्था में पहुंच जाएगी, फिर से कुंडली मार लेगा सांप। इसलिए हमें बुद्धि को डिवाइन कर लेना चाहिए, पवित्रता की शक्ति को बढ़ा देना चाहिए। और ये 2 चीजें जिसके पास हो, डिवाइन इंटेलेक्ट एंड प्योर माइंड, प्योर सेलिबेसी, तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। भ्राता जी, जब कभी बाहर लोग कुंडलिनी जागरण के लिए अभ्यास करते हैं या साधना करते हैं तो क्या वहाँ पे भी वो ब्रह्मचर्य का ध्यान रखते हैं? इसमें शर्त यही है
बिना ब्रह्मचर्य के, बिना शुद्धि के, बहुत सारे नियम अपनाने के बिना ये अनुष्ठान निरर्थक जाता है। इसलिए लोग कर नहीं पाते ना। और ब्रह्मचर्य भी पालन करेंगे तो बड़ा जबरदस्ती जैसे हठपूर्वक कर रहे हैं। और हमारा जो पवित्रता का जीवन है, ब्रह्मचर्य जो हमने पालन किया, वो बड़ा नेचुरल हो गया है। वी एंजॉय इट। तो ये हमारे लिए एक एंजॉयमेंट बन गया और उनके लिए ये एक स्ट्रेन बन जाता है। इसलिए बहुत लोग ये कर नहीं पाते, बीच में उनका छूट जाता है। उसका एक ही कारण है ब्रह्मचर्य। बिल्कुल। और कई लोग भ्राता जी देखा जाता है कि ऐसे साधना करते करते विक्षिप्त भी हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण होता है कि वो ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच जाते, फिर लोग कहते हैं देखो बड़ा आया था साधक बनने और हालत इसकी कैसी हो गई। तो ये कारण क्या बनता है? मैंने इसके लिए आपको उदाहरण दिया। सांप को अगर सोए हुए को जगा दिया जाए जी, वो और सावधानी न बरती जाए, उसको बहुत प्यार न मिले, तो वाइब्रेशंस अच्छे न हो, तो वो जगते ही पहला काम करेगा डंक मारना। पॉइजनस कर देगा मनुष्य को। यही है कि अगर विधि प्रॉपर नहीं है और लोग ब्रह्मचर्य का पालन भी जबरदस्ती कर रहे हैं, अपनी वासनाओं को दबाए बैठे हैं, लेकिन वो काम कर रही हैं, इसमें ही नुकसान होते हैं। बात नुकसान होने की केवल प्योरिटी की होती है, लेकिन अगर प्योरिटी नेचुरल हो जाए तो फिर नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर हम जब राजयोग में भी एक कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं भ्राता जी, ये जागृत हो रहा है ऑटोमेटिक जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर क्या हमारे लिए भी जो राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए भी तो कहीं घातक नहीं है कि कहीं उन्होंने कुछ नियम का उल्लंघन किया और ये उनके लिए भी घातक साबित हो जाए? उनके लिए घातक नहीं होगी, फिर से सुसुप्त हो जाएगी। अगर वो नियम तोड़ते हैं तो उन्हें नुकसान कुछ नहीं होगा, वो सुसुप्त अवस्था में पहुंच जाएगी और जो कुछ वो अचीव करना चाहते थे वो अचीव नहीं कर पाए। तो कई लोग जो सामान्य लोग हैं वो सोचते हैं छोड़ो ये क्या झंझट में पड़ना है, वो जगाना वगाना व्यक्ति तो यही सोचेगा, हमें न चमत्कारों की जरूरत, हमें अपना काम धंधा करना है, बिजनेस करना, उसमें सफलता की कोई बात हो तो कहो। तो सत्य यही है कि हम राजयोग में भी इसको लक्ष्य नहीं बनाते हैं, ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे बहुत सारी चीजें देह के अंदर भी शुद्ध होती हैं, शक्तियां सोई हुई जागृत हो जाती हैं हमारी, और भी बहुत सारी शक्तियां हमारे देह में भी, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में समाहित रहती हैं। राजयोग से वो जगती रहती हैं, हम डिवाइन होते जाते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं जो राजयोग का अभ्यास करने वाले हैं, जो अच्छे अभ्यास कर रहे, उनके चेहरों पर खुशी की झलक, उनके मस्तक पर तेज, और कईयों के तो भ्रकुटियों के मध्य में आत्माएं चमकती हुई लोगों को दिखाई देती है। तो ये प्रैक्टिकल स्वरूप उसका हो जाता है। जी जी जी, इसकी लगातार हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि कितना सुंदर दिखाई देता है यहाँ जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, उनका चेहरा चमक, और साथ ही किसी प्रकार का तनाव भी नहीं रहता है। तो एक सामान्यता ये कहा जाए भ्राता जी कि एक प्रकार से यदि अंधकार है किसी कमरे में, हमें केवल स्विच ऑन, राजयोग का स्विच ऑन करना है, बाकी अंधकार जो है वो दूर हो जाएंगे और साथ ही जो भी शक्तियां हैं, गुण है, वो जागृत होते चले जाएंगे। भ्राता जी, दूसरा प्रश्न हमारे पास आया है सुमन जी का रायगढ़ से। ये कहती हैं कि मैं पिछले कुछ समय से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ। सौभाग्य से मेरे बेटे का नाम भी सूरज है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी आप जैसा महान योगी बने, तो मुझे इसके लिए कहती हैं क्या करना चाहिए, उसे अभी से मैं क्या सिखाना प्रारंभ करूं कि वो आपके जैसा बन जाए? करना तो बेटे को ही पड़ेगा, पर माँ तो केवल सहयोग करेगी। हर एक माँ चाहती तो है। आखिर भ्राता जी, शिवाजी को भी शिवाजी तो आखिर माँ ने ही बनाया था। उसको इनको अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे, प्योरिटी के लिए विशेष रूप से उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा पहले से। आजकल समाज में जो एक निगेटिव बात है वो यही कि कोई भी अपने बच्चों को प्योरिटी के लिए एजुकेट नहीं करता है, शिक्षित नहीं करता है। इनको बच्चों को प्योरिटी का महत्व समझाना होगा, इससे उनमें प्योर संस्कार बढ़ते जाएंगे। और अपने घर के वातावरण को भी ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें खान पान भी सात्विक हो, जिसमें टीवी, इंटरनेट और ये जो गंदगी है वो सब कम हो, न हो, और चित्र भी घर में ऐसे लगाए जाएं, वैसे तो जो ज्ञान योग के मार्ग पे चलते हैं, अच्छे अच्छे स्लोगन अपने घरों में रखते हैं, अच्छे चित्र देवी देवताओं के, परमात्मा के स्वरूप के रखते हैं, क्योंकि इनसे भी वाइब्रेशंस निकलते हैं, वो भी सबको घर में करना चाहिए। और इसमें माँ बाप की विशेष जो बात रहेगी वो ये कि उनके स्वभाव का असर बच्चों पर गहरा पड़ता है। माँ बाप ध्यान रखेंगे वो लड़ाई झगड़ा न करें, वो बात बात में डिबेट न करते रहें, उनके बीच में मन मुटाव न होता रहे और उनके बीच में कोई इम्प्योरिटी भी ना आए, तो बच्चों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और भोजन इन्हें पवित्र खिलाएंगे। अभी से बच्चे ही, क्योंकि राजयोग में बहुत एक्सपर्ट होने लगते हैं। हमने भी 14 साल की उम्र से राजयोग किया था और इतनी
जबरदस्त कंसंट्रेशन थी कि शिव बाबा के अलावा कोई दिखता ही नहीं था लंबा काल। तो ऐसा ही बच्चों को कराएंगे तो बच्चे अभी से एक्सपर्ट हो गए, और जब उसकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी और उसे योग का सुख मिलने लगेगा जी, तो आप वो श्रेष्ठ योगी बन जाएंगे। उनकी दिनचर्या वो कैसी रखवाएं भ्राता जी, जैसे आपने प्रारंभिक दिनों में किया हो जब आप भी इस उम्र में थे, कैसी दिनचर्या अपना सकते हैं बच्चे जिससे कि योग के मार्ग में सहज हो जाए चलना? बच्चे तो क्योंकि पढ़ते हैं जी, उन्हें अपने स्कूल कॉलेज में भी जाना होता है, बस बहुत जल्दी तो उन्हें उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि 4 बजे अगर उन्हें उठाएंगे तो वो क्लास में जाके सो जाएंगे। जी, इसलिए बच्चे 6 बजे ही उठें, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें, और अगर कोई सवेरे उठ के योग भी करते हैं तो उन्हें दोबारा रेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि पूरा दिन उनका अच्छी मनोस्थिति में गुजरे, उन्हें क्लास में नींद ना आए या थकान ना हो, क्योंकि ब्रेन अगर थकता है तो पढ़ाई उनके लिए भारी हो जाएगी, उनकी कंसंट्रेशन नहीं होगी। इसलिए उनको सोने का, ये सवेरे उठने का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, और फिर सारा दिन बस स्कूल में जाएं, वहाँ उन्हें सिखा देना चाहिए, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें वो आत्मा की, स्वमान की, फिर घर आएं और थोड़ा मेडिटेशन फिर करें और अपने टाइम पे सो जाएं। बच्चों में जो एक आदत डाल दी जाती है कि रात को देर तक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये आदत बहुत खराब है, और मैं खराब इसको इसलिए कहूँगा, अनेक बच्चों में ये आदत तो पड़ गई है, 12 बजे तक 2 बजे तक वो पढ़ रहे हैं। लेकिन सबको ये मालूम होना चाहिए जब मनुष्य का ब्रेन थक गया हो तब वो कितनी भी मेहनत करे, ब्रेन उन चीजों को ग्रहण करेगा ही नहीं। इसलिए पढ़ाई में मेहनत का महत्व तब तक है जब तक ब्रेन बिल्कुल फ्रेश है। अभी 11 बज गए, आ तो रही नींद, और मम्मी कहा चाय पी लो और पढ़ो। अब चाय पी के थोड़ी जागृति आई, फिर पढ़ने बैठ गए, तो ब्रेन अब कैपेबल नहीं है सब कुछ ग्रहण करने के लिए, उसे ब्रेन की शक्तियां नष्ट भी होंगी और उन्हें कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसलिए 10 बजे ही, 9:30 बजे ही सब काम बंद कर देना चाहिए। और जो होशियार बच्चे हैं वो कोई बहुत पढ़ के होशियार नहीं होते। मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को बहुत पढ़ाने की बजाय उनकी बुद्धि का विकास कैसे हो इस पे ध्यान देना चाहिए, वो अंडरस्टैंड करें हर चीज को। इससे विद्यार्थियों को बहुत फायदा होगा, और हम तो चाहेंगे इनका बच्चा हम जैसा क्यों, हमसे भी बड़ा योगी बने, बाप समान बने, और संसार में बाबा का नाम रोशन करे, संसार को बाबा का संदेश दे। हमारी ये शुभ भावनाएं, बड़ी शुभकामनाएं सुंदर आपकी वहां तक पहुंची। लेकिन दादाजी अभी तो वो बच्चा छोटा है, लेकिन अब जो बच्चे बड़े हो गए हैं या ब्रह्मा कुमारी इसके मार्ग में लंबे समय से चल रहे हैं, कई कुमार हैं, कई कुमारियां हैं, आप उनके लिए भी आदर्श हैं, क्योंकि योग के लिए आपके मतलब एक सर्वश्रेष्ठ योगी के तौर पे सभी आपको देखते हैं, बहुत सुंदर अनुभव है। उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे भ्राता जी कि वो यदि योग के मार्ग में बहुत ऊंचा जाना चाहते हैं, सर्वोच्च शिखर पर, उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपने अच्छी बात कही। मुझे भी ये ख्याल हो रहा था कि हमारे पास राजयोग सीखने के लिए युवक बहुत आ रहे हैं जी, लेकिन बहुत युवक चलते चलते इस मार्ग में ढीले भी हो जाते हैं। मैं सभी को कहूँगा, जैसे जैसे देह की आयु बढ़ती है मनुष्य के अंदर वासनाएं भी जागृत होती है, बिल्कुल सबको स्पष्ट जानना चाहिए। इसलिए जो कुमार कुमारियां युवक राजयोग सीखने आ रहे हैं वो ज्ञान लेने के साथ राजयोग की प्रैक्टिस पर भी बहुत ध्यान दें। उनका राजयोग का चार्ट कम से कम 2 घंटे रोज तो होना ही चाहिए। इससे उनकी प्योरिटी बहुत बढ़ेगी, वासनाएं उनकी समाप्त हो जाएंगी, और तब इस मार्ग पर चलना उनके लिए सरल होगा। क्योंकि युवकों के लिए निगेटिविटी बहुत है संसार में, उनके लिए संग की समस्या भी बहुत है संसार में। उनका फ्रेंड सर्किल ऐसा होता है जो उन्हें बुराई सिखाएगा, अच्छाई सिखाने वाले फ्रेंड गिने चुने होंगे। उनसे बचने के लिए भी इनके पास राजयोग के सुंदर अनुभव होने चाहिए, ताकि बाह्य चीजों का इफेक्ट इनके ऊपर हो नहीं। तो मैं अपने युवक साथियों को कहूँगा, बहुत अच्छे राजयोगी बनो। आप सबके पास बहुत सुंदर एकाग्रता है, उससे आप योग का सुख ले सकते हैं, और राजयोग के द्वारा आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी बुद्धि की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, और आप जो कुछ पढ़ना चाहते हैं कम समय में ज़्यादा प्राप्त करेंगे। एग्जाम में भी आप बहुत सफल होंगे। तो योग अभ्यास पे ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रहा सब युवक 4 बजे उठने लगे, जैसे मैंने कहा आप अपने समय पर उठें, लेकिन योग को महत्व दें और थोड़े ईश्वरीय महावाक्य रोज सुने। साथ में मैं संदेश दूंगा, चारों ओर बुरा संग है, वाइब्रेशंस भी बुरे हैं
और लोग भी बहुत बुरे हैं। बुरी बातों से स्वयं को बचा कर रखें। जैसे बुरे साथियों का प्रभाव आप पर हो सकता है, आपकी अच्छाइयों का प्रभाव भी दूसरों पर हो सकता है। तो आप अपनी अच्छाइयों का प्रभाव दूसरों पर डालें और एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें कि भारत के युवक सचमुच बहुत महान हैं। जैसे भारत देश महान है, यहाँ के युवक भी बहुत महान हैं, ये प्रसिद्ध हो जाए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। एक एक युवक यदि इस प्रकार महान बन जाए तो सचमुच हमारे देश को आध्यात्मिक गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच आदर्श की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है। वो कहते हैं ना कि अच्छे व्यक्ति को ढूंढो मत, खुद अच्छे बन जाओ, ताकि लाखों लोगों की खोज, लाखों लोगों की तलाश समाप्त हो जाए। तो हम अच्छे लोगों को क्यों ढूंढ रहे हैं? हम खुद अच्छे क्यों नहीं बन जाते? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। एक ऐसे आदर्श जिसकी समाज को, संसार को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। संसार आपकी ओर देख रहा है। हम भी कहेंगे आप आदर्श बन जाएं, ताकि सभी आपको देखकर बहुत कुछ सीखें और पुनः हम अपने देश को आध्यात्मिक गुरु बना सकें। नमस्कार।